सो एमसीयू के अंदर आपने थॉर के नॉर्स माइथोलॉजी के 9 रेल्म्स के बारे में तो सुना ही होगा। अरे वही यार, मिडगार्ड, एसगार्ड, नेफलहाइम, योथनहाइम। अरे हाँ हाँ यार, बस 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 मेरे एमसीयू के फैन, मेरे चड्डी बड्डी। बट क्या आप ये भी जानते हैं कि हिंदुइज्म में भी 14 realms एग्जिस्ट करते हैं, जिस तरह से नॉर्स माइथोलॉजी में 9 realms एग्जिस्ट करते हैं। और हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग इन 14 realms को कहा जाता है लोक, या ये अंग्रेज लोग बोलते हैं यार लोकास करके। और ये जो 14 लोक होते हैं, यहाँ पर बेसिकली अलग अलग रूलर्स रूल करते हैं। अब आप बोलोगे हाँ यार याद आ गया यार, वही स्वर्ग लोक, नर्क लोक, पाताल लोक मूवीज में सुना था। तो भैया यार पहले तो एक बात समझ लो कि तुम्हारा जो ये आधा अधूरा, अशुद्ध, दूषित, मलिन, सदोष, एबदार, त्रुटिपूर्ण, मिथ्या, दोषयुक्त, असूचित ज्ञान जो है ना, उसे साइड में रख दो और बिना टेंशन के इस वीडियो को देखो, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदुइज्म के अंदर पाए जाने वाले 14 realms के बारे में। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल यूनिसाइंस। सो मूवीज या फिर जो हमारे आस पड़ोस के जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, इनके रिगार्डिंग सिर्फ 3 लोग एग्जिस्ट करते हैं। बट अगर हम पुराणों और हमारे ग्रंथों की बात करें तो यहाँ पर 14 लोग या 14 realms एग्जिस्ट करते हैं, जिन्हें 2 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। पहले आते हैं 7 realms जो कि होते हैं अपर वर्ल्ड, या इन्हें व्यर्थी कहा जाता है। और 7 आते हैं अंडरवर्ल्ड्स, जिन्हें पाताल लोक कहा जाता है, जिनके बारे में हम एक एक करके इस वीडियो में जानेंगे। और यार आप लोग आए ही हो इस वीडियो में ताकि आप जान सको कि ये 14 realms एक्चुअल में होते क्या है। सबसे पहले बात करते हैं 7 अपर वर्ल्ड के realms की, जिसमें पहला जो लोक होता है उसे कहा जाता है सत्यलोक। अच्छा, ये जो सत्यलोक होता है, यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ ब्रह्मा जी का निवास स्थान है और यहीं पर आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। दैट मीन्स जो बोला जाता है ना कि आत्मा बार बार पुनर्जन्म लेती है, तो ये जो पुनर्जन्म का पूरा साइकिल होता है यहाँ आकर हो जाता है एंड। और बेसिकली हर किसी को जो मोक्ष चाहिए वो मोक्ष मिलता है सत्यलोक पे। नाउ बात करते हैं यहाँ पर अब सेकंड लोक की, जो कि होता है तप लोक। ऐसा लोक जहां कुछ इंपॉर्टेंट देवता या तप के द्वारा बने हुए जो योगी वगैरह होते हैं ना, तो इन्हें यहाँ पर स्थान मिलता है। इस लोक में बेसिकली ऐसे लोग एंटर करते हैं जिन्हें मोक्ष चाहिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए वो निरंतर तप करते रहते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे लोक की तरफ, जिसे कहा जाता है जनलोक। ये वो लोक है जहां पर ब्रह्मा जी की 10 प्रजापति संतानें रहती हैं, जिनके नाम कुछ इस तरह से हैं: ऋषि मरीचि, ऋषि अस्त्री, या ऋषि अग्निरसा, ऋषि पुलाहा, ऋषि पुलत्स्य, ऋषि कत्रु, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि प्रचेष्टा, ऋषि भृगु और हम सबके फेवरेट नारद मुनि जी, वो भी सब यहीं पर ही रहते हैं। नाउ बढ़ते हैं 4th लोक पे, जो कि होता है महार लोक। महार लोक में ऋषि मार्कंडेय का निवास स्थल है, जहां पर ये अपने तपोबल के द्वारा आम व्यक्तियों को भी पहुंचा सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन 5th लोक, जिसे कहा जाता है सवर लोक। इस लोक के बारे में कहा जाता है सन और जो पोलर स्टार है, मतलब सूर्य और जो ध्रुव तारा है, तो इन दोनों के बीच का जो स्थान होता है, जहां पर देवराज इंद्र का निवास स्थल होता है। यहाँ पर देवराज इंद्र के साथ में अन्य कई सारे देवता, ऋषि मुनिगण, गंधर्व और ढेर सारी अप्सराएं भी यहीं पर रहती हैं। और अंग्रेजों की मानी जाए तो अंग्रेज इस जगह को हेवन बोलते हैं, वहीं इस्लाम में इसे ही जन्नत कहा जाता है। तो ये था 6th realm। नाउ मूविंग ऑन भाई, अब 7th realm के अंदर बात करते हैं। 7th realm, जिसे हम लोग भूलोक के नाम से भी जानते हैं, और ये है हमारा वन ऑफ द फेवरेट, हमारी अर्थ, जहां पर हम लोग फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एंड नॉर्थ माइथोलॉजी में थॉर इसी को ही मिडगार्ड भी कहता है। तो देखा, इतना कुछ है यार यहाँ पर जानने को। और कहाँ गए वो लोग भैया जो ये बोलते थे कि भैया 3 लोग होते हैं, स्वर्ग लोक, नर्क लोक, पाताल लोक करके, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं।
चलिए छोड़िए, बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब आते हैं हमारे अंडरवर्ल्ड पे, जिसे पाताल लोक कहा गया है। यहाँ पर भी 7 लोक होते हैं, जिसमें से सबसे पहला होता है अतल। इस अतल लोक की बात की जाए तो यहाँ पर निवास है बाला का, या बोला जाए यहाँ के जो राजा है उन्हें बाला कहा जाता है। बाला ने 3 टाइप की महिलाओं का निर्माण किया है। उस पर खैर इस वीडियो में बात करना जरा सही नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि अगर उनके बारे में बात की तो वो थोड़ा एज रिस्ट्रिक्टेड हो जाए ये वीडियो। सो किसी दूसरे वीडियो में इस बारे में बात करेंगे। बट हाँ, बाला के बारे में ये कहा जाता है कि बाला माया का पुत्र है, जिसका काम है इस दुनिया में कंफ्यूजन को क्रिएट करना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्रिएट करना। यहाँ पर ये लड़ाइयां करवाते हैं एक दूसरे के अंदर कंफ्यूजन को क्रिएट करके। और बेसिकली ये जो लड़ाइयां होती हैं वो वुमेन्स के रिगार्डिंग होती है। जैसा कि आप लोगों ने कई सारी स्टोरीज में सुना है कि यार इस रानी को कोई राजा ने पसंद कर लिया तो दूसरे देश का राजा जो था अटैक कर दिया, फलान ठिकाना, ऐसी बहुत सारी चीजें। तो इन सभी के होने का जो रीजन बोला गया है वो अटल लोक के जो शासक हैं बाला, उनको कहा गया है। सो बढ़ते हैं अब यहाँ पर हमारे सेकंड रेल्म, जिसे वितल लोक कहा जाता है। यहाँ पर हरा भव का शासन है, जिसे कई बार शिव जी का एक रूप भी कहा जाता है, जो गोल्ड की खदानों का स्वामी है। एंड ये जो है ये भूत और पिशाचों का लीडर भी है, जिनका काम है गोल्ड की रक्षा करना। बट यार ये तो मुझे कहीं कहीं सुना सुना सा लग रहा है। सो इसी तरह से अब आता है थर्ड रेल्म, जिसे सुतल कहा गया है। असुरों का सबसे दयालु राजा, राजा बाली का किंगडम इसी को ही कहा जाता है। इस रेल्म में वो लोग आते हैं जो अपनी गलतियों से कुछ सीखना चाहते हैं और साथ ही साथ ये इंसानों का भी साथ देते हैं। बट यार ये भी मुझे पता नहीं क्यों कहीं सुना सुना जैसा लग रहा है। बेसिकली इस तरह का कैरेक्टर हम लोगों ने कई सारे जो कैथोलिक मूवीज होती है उसमें भी देख के रखा हुआ है। वहां पर इस तरह के कैरेक्टर को लूसीफर कहा जाता है, जो अगेन हेल का ही एक शासक है। चलिए बढ़ते हैं फिर इसी बात पे हमारे फोर्थ रेल्म की तरफ, जिसे कहा गया है तलातल। यहाँ पर असुरों के मेन आर्किटेक्चर माया, ये फर्स्ट वाले नहीं है, ये अलग हैं। असुरों के जो मेन आर्किटेक्चर है माया का शासन है। इसने अपने इल्यूजन से 3 सिटीज बनाई थी, जिसे शिव जी ने अपने पिनाक धनुष से एक बार में ही एक साथ डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके बाद ही शिव जी को नाम मिला त्रिपुरांतक। अब बढ़ते हैं यार हमारे फिफ्थ रन की तरफ, जिसका नाम है महातल। ये एक्चुअली में स्नेक्स या फिर नागों का किंगडम है। यहाँ पर ऋषि कद्रु, जो कि अगेन वही ब्रह्मा जी के जो प्रजापति पुत्र है उनमें से ही एक थे, तो ऋषि कद्रु के पुत्र कुकाहा, तक्षक और कालिया, इसी के साथ में कुशेना, ये सभी लोग अपने अपने एरिया में खुद किंगडम को सिक्योर करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे सिक्स्थ रेल्म में, जिसे कहा गया है रसातल। ये राक्षसों का रेल्म है। एंड हाँ, राक्षस और असुर ये दोनों अलग होते हैं। बेसिकली ये रेल्म में बुरे लोगों का ही शासन है, और वो जो नर्क वाली जो घटनाएं होती हैं कि भैया आप तो नर्क में तुम्हारे पकोड़े तले जाएंगे, तो वो स्टार्ट यहीं से हो रहा है। सो बढ़ते हैं हमारे पास में अगले रेल्म, जो कि है हमारा सेवंथ रेल्म, जिसे फाइनली कहा गया है पाताल लोक। पाताल लोक की रिगार्डिंग कहा जाता है कि नरक में जाने से जस्ट पहले ये रेल्म आता है। इसको नागलोक भी कहा जाता है। एंड यहाँ पर नागों के राजा वासुकी का शासन है। यहाँ पर कहा जाता है कि एक से ज्यादा फन वाले नाग होते हैं, जिसमें हर फन में मणि लगी हुई होती है, जो कि ऑब्वियस बात है एक जादुई मणि होती है। और इस जादुई मणि की वजह से ही पाताल लोक, जो कि इतनी ज्यादा गहराई में है, उसके बावजूद भी वहां पाताल लोक बहुत ज्यादा चमकता हुआ हमें दिखाई देता है। एंड यहाँ जिस नाग के जितने ज्यादा फन होते हैं, उसे उतना ही स्मार्ट भी समझा जाता है। सो यहाँ पर फाइनली हम लोग जान चुके हैं कि 14 लोकों के बारे में। एंड अगर इनमें से किसी भी लोक या रेल्म के बारे में आपको कोई भी डिटेल वीडियो चाहिए, तो जरा फटाफट से कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर देना। और साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर जो रेल्म आपको सबसे बढ़िया लगा, और उसके बारे में पता करना है कि यार ये एक्चुअली में और डिटेल्ड मुझे इसके बारे में बताओ, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।
इसी के साथ में वीडियो का होता है अब एंड। और अगर आप लोगों को वीडियो लगा है बढ़िया तो फटाफट से वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और साथ ही साथ में बेल आइकॉन को कर दो प्रेस, ताकि जब कभी भी हम लोग कोई नया वीडियो डालें तो फटाफट से आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाए। इसी के साथ ही वीडियो का कर दिया जाए एंड। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।